हेलो दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने रोहित सिंह ट्रिक्स एंड स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस 2020 के बारे में। आप लोग बहुत ही लोग ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी बिगनर हैं। मैं स्पेशली 2020 के लिए नहीं बल्कि जो बिगनर है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि एक सिलेबस को हम किस तरह से जानें, किस तरह से समझे। एक सिलेबस अगर हमारे पास ना हो तो हम पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ पता नहीं होता दोस्तों। तो सिलेबस एक ऐसा ऐसा चीज़ है जो कि हम एक डायरेक्शन हमें मिलता है कि हमें किस वे में पढ़ाई करनी है और क्या क्या फेजेस है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। यूपीएससी सिलेबस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है दोस्तों। मगर आज हम जानेंगे कि कौन सा टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा बुक्स के बारे में अभी मैं बात तो नहीं करूँगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो। बुक्स के बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बुक्स के बारे में बताऊँगा। आज हम सिर्फ जाएंगे यूपीएससी सिलेबस 2020 के बारे में। तो देख सकते हैं ये बायजूस की तरफ से मैंने ये डाउनलोड किया हूँ, ये पीडीएफ। तो ये पीडीएफ में देख सकते हैं आप लोग, क्लियरली यहाँ मेंशन्ड है कि जो फेज होता है किस चीज़ का, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देख सकते हैं द सिविल सर्विसेज एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 फेजेस। फर्स्ट फेज क्या है? सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एंड द सेकंड फेज इज सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम, डिस्क्रिप्शन टाइप। एंड द पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये एक तरह का बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, और जो सिलेक्टेड पर्सन होता है, सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स होता है, सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है, उसको दिया जाता है, बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है और उनका इंटरव्यू होता है। तो हम थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में ही जानेंगे कि प्रीलिम्स के बारे में हमको क्या क्या जानना है, और प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1, 2 क्या क्या होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम फेज़ 1 की बात करेंगे। तो फेज़ 1 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और सीसेट पेपर होता है, ठीक है। तो सीसेट क्या है? तो सीसेट के बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इस तरह का क्वेश्चंस होता है जो कि रीजनिंग से रिलेटेड हो। आपको अगर सीसेट में पास होना है तो आपको रीजनिंग पढ़ना ही होगा। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ का चैप्टर पढ़ लूँगा, ह्यूमैनिटीज़ का बुक्स पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पढ़ करके पास हो जाऊँगा, तो ऐसा कतई नहीं है। सीसेट एकदम एक अलग फेज़ है। सीसेट का एक अलग आपको कोचिंग लेना होगा, क्योंकि विदाउट कोचिंग में भी बहुत हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। तो उसके बाद हम जाएंगे जनरल स्टडीज़ पे। तो जनरल स्टडीज़ देखिए, टोटल मार्क्स क्या है उसका 200 है, और इसका ड्यूरेशन क्या है 2 आवर्स है। और सीसेट का भी कितना है 200 मार्क्स है और 2 आवर्स है ड्यूरेशन। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, सभी कोई जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो नए जैसे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर सेमेस्टर 1 में है, तो ये सब उनको जानकारी उतनी नहीं होती है, इसलिए मैं ये एक वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट होता है दोस्तों। सिलेबस फॉर जीएस पेपर प्रीलिम्स 1। बस आज हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में जो पेपर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो करंट इवेंट है दोस्तों, देखिए मेन बात क्या है कि करंट इवेंट्स बहुत आते हैं। करंट में जो भी चल रहा है वो हर चीज़ से रिलेट होता है, चाहे वह पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, वो उसमें इस तरह का पॉलिटी आता ही करंट आता ही आता है। तो करंट आता है दोस्तों, तो आप लोगों को करंट पढ़ना ही पढ़ना है। और ये इसमें क्या दिखाया जा रहा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल के बारे में और इंटरनेशनल क्या क्या इंपॉर्टेंस है करंट इवेंट्स। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, करंट इवेंट्स पढ़ने के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स का बुक लेना होगा, और करंट से रिलेटेड हर चीज आपको पढ़ना है करंट से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों, हिस्ट्री आपको तीनों हिस्ट्री पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। हिस्ट्री एंशिएंट होनी चाहिए, मिडाइवल होनी चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मूवमेंट के बारे में दिया है तो ये मॉडर्न में आ गया।
और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दोनों आ गया, ठीक है। तो एक तरह से आपको देखा जाए तो पूरा टोटल हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। फिर सेकंड में हम बात करेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है। तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स जो 6th की होती है, 7th की होती है, जो बुक्स होती है 10th तक, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाती है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार करती है। आप डायरेक्ट अगर मेन बुक्स पे जाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एक नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो नोट्स, और हर लोग बोलते हैं, सभी कोई बोलते हैं, सब टीचर्स भी बोलते हैं कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, जो कुछ भी पढ़ोगे वो भूल सकते हो, तो नोट्स से आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, देख सकते हैं, फिजिक्स, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों से रिलेटेड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बात कर चुके हैं। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज etc। तो इंडियन पॉलिटी अगर हम जब देखेंगे तो एम लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा नाम है इंडियन पॉलिटी में, क्योंकि अधिकतर जितने भी टॉपर्स होते हैं वो इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को प्रेफर करते ही हैं। और आपको अगर उससे भी अगर ज़्यादा कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ना है। एनसीईआरटी का बुक्स पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स etc। ये सब जो दिखा रहा है ना दोस्तों, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब के अंदर में ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब के बारे में आपको ज़्यादा अध्ययन करना होगा। जैसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव्स, ये सब के बारे में आपको डीपली रीड करना है, डीपली स्टडी करना है। और डीपली स्टडी करने के लिए आपको बुक्स लेना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप रमेश को ट्राई कर सकते हैं। रमेश एक अच्छा सा, उसमें अच्छी सी सब कुछ मटेरियल दी गई है। और जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए इन्वायरमेंट के लिए आपको एक बुक्स लेनी होगी, तो बुक्स प्रेफर्स के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। सिलेबस क्या है प्री का, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, तो ये सिर्फ एक सिलेबस रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। तो एक तो बेसिक सा क्या क्या हमारा हो गया सब्जेक्ट्स। देखिए जनरल साइंस भी है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसको भी आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हाईलाइटेड है करंट अफेयर्स। फर्स्ट में क्या है, करंट अफेयर्स, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद है पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद है एनवायरनमेंट, उसके बाद है जनरल साइंस। तो ये बेसिक सा हमारा कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। किसके लिए, प्री के लिए। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अंदर का टॉपिक जो दिया हुआ है वो सब भी दिया हुआ है इस पे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। और सिलेबस फॉर सीसैट पेपर, प्रीलिम्स पेपर 2, देख सकते हैं जो प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होता है सीसैट। सीसैट क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यूपीएससी में सीसैट जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा, इसमें आप टॉप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। कॉम्प्रिहेंशंस है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड etc, क्लास 10 लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी etc, क्लास 10 लेवल। ये सब जो है इससे रिलेटेड आपको सीसैट में पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीज को के लिए आपको रीजनिंग के बारे में बहुत ही अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और बहुत सारा चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत सारे ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। एक सिलेबस रिलेटेड मैं वीडियो बनाना चाहा था और ये मिला भी।
इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।